अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरफराज अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग हॉल में। और आज जो मार्केट का आज सुबह आगाज हुआ है 1228 प्लस पे हुआ है। और यकीन करें कि हमारे जो शेयर होल्डर हैं हम उनसे भी हम मुलाकात कर चुके हैं। ये सारा जो आज किया और पूरा हफ्ते का जो ट्रेडिंग का सिलसिला है वो कशमकश में है कि मार्केट कभी अप हो रही है कभी डाउन हो रही है। पता नहीं चल रहा है कि जंग की सूरत हाल कहाँ जा रही है। ये जंग शुरू होगी या नहीं होगी, या रुकेगी, या मुज़ाकरात क्या होंगे, ट्रम्प साहब एक जगह रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, या अपने बयाना जो है चेंज करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, उबैद मुजफ्फर साहब। उनसे पूछेंगे आज की सूरत हाल की, आज की मार्केट को किस तरह से देखते हैं। जी उबैद साहब, आज की मार्केट के हवाले से आप क्या बताएंगे आज? 1,63,003 पॉइंट प्लस पर माइनस मार्केट ओपन हुई थी और 1228 पॉइंट का जो मार्केट ने ग्रीन जोन शो करवाया है। इससे ये जाहिर होता है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये रहा, इसलिए आज मार्केट पॉजिटिव खुली है क्योंकि कल की खबरें सारी पॉजिटिव थी। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो अटैक जो था वो मौखर कर दिया ईरान पर, और इसी हवाले से तमाम खबरें पॉजिटिव आ रही हैं। अच्छा, ऑयल सेक्टर के हवाले से आप कहेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें क्या सीरियस नजर नहीं आ रही है कि टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं और पेट्रोलियम पे कि मैनेज नहीं हो पा रहा है। आप क्या कुछ मशवरा देना चाहेंगे कैसा, अगर ये ऐसे ही रहा तो आपको पता है कि शेयर मार्केट जो है अप डाउन होती रहेगी। ऑयल सेक्टर को आप किस तरह से देखते हैं? ऑयल पर जो लेवी लगाई जाती है, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो लेवी लगाई जाती है, वो यकीनन पब्लिक को हर्ट करती है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी प्लानिंग कमीशन के अंदर इस पर थोड़ी सी तहकीकी और स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है, तहकीक करने की ज़रूरत है और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने की ज़रूरत है। याद रखिए, पाकिस्तान के टोटल इम्पोर्ट बिल का 26% सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर खर्च किया जाता है। इस सूरत हाल को देखें तो ये हमारे करंट अकाउंट पर भी एडहॉक तौर पर असरअंदाज होता है। ठीक है, जिस महीने में आप कह रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदते हैं, यकीनन जब 26% आपका टोटल इम्पोर्ट बिल का बजट जो है वो इस पर खर्च होता है, तो यकीनन करंट अकाउंट पर भी उस मंथ में खसारा शो हो जाता है, डेफिसिट शो हो जाता है, डायकोटमी शो हो जाती है, डेफिशिएंसी शो हो जाती है। याद रखिए, इकोनॉमी का एक रूल है कि आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जनरेट कर लेते हैं इससे, अगर आप इस तरह से एडहॉक बाइंग करते हैं किसी भी चीज़ की, और इसका असर डायरेक्टली बराह रास्त तमाम पर पड़ता है। अगर हम इसके लिए हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है, वज़ीर प्लानिंग है, ये बाहमी मशावरत से इसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग कर लें और इसको लॉन्ग टर्म प्लान के तहत उन अरीनास के अंदर, उन सेगमेंट्स में, उन तरीक़ों से इसको ख़रीदें कि जो है हमें अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव देने में या एडवांटेज देने में आसानी हो सके। इस तरह से करने से आपका एक तो आपका आवाम जो है उससे सिक्योर हो जाती है, और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अच्छा उबैद साहब, आप हर खबर को बड़ी नज़दीकी से देखते हैं। कोई ऐसी खबर शेयर्स मार्केट के लिए जो काम आए, हमारे नाज़रीन हैं जो हमारा आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके कोई काम आए, कोई ऐसी खबर आपको मिली हो? देखें, रोल ओवर वीक है, ठीक है? हमें ज़हन में रखना चाहिए एज़ अ ट्रेडर, एज़ सीनियर इन्वेस्टर, हमें एज़ अ इकोनॉमी को देखते हुए, पाकिस्तान स्टॉक्स में देखते हुए कि इस वक्त ये रोल ओवर वीक है। इसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उन वैल्यूड स्टॉक्स की तरफ जाएँ जिसमें हम जिसे कहते हैं ना, अर्ली कैश बाय कर सकें। वैल्यूड यानी जैसे कह लीजिए जिनका पी रेशियो अच्छा हो। मैं इस वक्त पॉजिटिवली देखता हूँ बैंकिंग सेक्टर को, कि अगर बैंकिंग सेक्टर में हम काम करें, मैं किसी स्किप का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बट आई वुड लाइक कि हमारी मार्केट जो है ना, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो फोकस करें बैंकिंग सेक्टर पर, तो इससे अच्छे वो रन ले सकेंगे। अच्छा, जो है बजट करीब आता जा रहा है, कशमकश में इज़ाफ़ा हो रहा है कि आइंदा होगा क्या? बजट के बाद मार्केट का क्या होगा? हुँ। कैसे देखते हैं आप बजट को और मार्केट को? हमेशा कहा है, इसी बात पर हमेशा पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन को भी मोटिवेट किया है, और हम तमाम ट्रेडर्स को भी ये बात कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर ख़ज़ाना तक अपने पैगाम पहुँचाएँ कि कैपिटल गेन टैक्स जितना ज़्यादा कम होगा, उतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स बआसानी मार्केट में आ सकेगा। और दूसरी बात ये कि जो बातें, जो नोटिफ़िकेशंस एससीपी की तरफ से इशू किए जाते हैं कि जनाब ऐसा करने पर सहूलत अकाउंट जो आप कहीं पर भी खोल सकते हैं, लेकिन आज तक नोटिफ़िकेशन किसी ब्रोकर तक नहीं पहुँचा। आपने कहा आपका बैंक अकाउंट आपका स्टॉक अकाउंट होगा, आज तक कोई ऐसी खबर, ऐसी इम्प्लीमेंटेशन, बातें तो होती हैं, लिप सर्विस बहुत है हमारे पूरे पाकिस्तान में। तो हमें चाहिए कि एससीपी जब कोई चीज़ का नोटिफिकेशन इशू करे तो ब्रोकर्स के पास उस नोटिफिकेशन की डिटेल्स भी पहुँचें, ताकि जैसा भी मैंने रिसेंटली आपको मिसाल दी ना, कि आप बैंकिंग के हवाले से बोल रहे हैं कि जनाब आपका बैंक अकाउंट अगर है तो आप स्टॉक का अकाउंट बगैर किसी रीज़न, बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के खुलवा सकते हैं, वरना वही 52 साइन करवा के आप इतना पूरा फॉर्म फिल करके अपना डिटेल्स सारी जमा करवा के खुलवाते थे। तो इन चीज़ों को हैसल फ्री करें, चीज़ों को आसान करेंगे ना, तो खुद ब खुद पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है, बहुत एपिटाइट है इस मार्केट के अंदर, बशर्ते कि हम इसको
तरतीब से थोड़ा सा चला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। आपको हमने आज की सूरत हाल बताई, हम रोजाना की बुनियाद पे आपको बताते रहेंगे। और वही वाली बात है कि हम कब तक ये कहेंगे कि मुतमईन है, आखिरकार मुतमईन है, आखिरकार मुतमईन है। ट्रेडर्स जो होल्डर हैं हमारे यहाँ के मुतमईन है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह की सूरत हाल है और अगर गवर्नमेंट और जो इदारे हैं अगर वो संजीदा ना हुए तो यकीनन जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनमें थोड़ा परेशानी दिखने में मिल सकती है। कैमरामैन टीम के साथ सफराज अली को दें इजाजत। इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पे कल भी आएंगे, आपको बताते रहेंगे कि पाकिस्तान शेयर मार्केट किस तरह चल रही है। सफराज अली को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।